ज्ञानवाणी का नव उपहार पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। आइए आपको बता दें आज के अंक में क्या है खास हमारे पास। सबसे पहले मुख्य जानकारियां। इग्नू में जुलाई 2024 सेशन के लिए एडमिशन जारी। विद्यार्थी दिसंबर टर्म एंड परीक्षा के लिए कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इग्नू ने जारी किया जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट। करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बनाया जा सकता है फार्मेसी सेक्टर में अपना करियर। इसके अलावा जानेंगे कहां-कहां है रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और पत्रिका के अंत में आपको बताएंगे क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में एडमिशन का एक और मौका है। ऐसे लोग जो ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन लास्ट डेट निकलने के कारण आवेदन नहीं कर पाए, तो आपके पास फॉर्म भरने का एक और मौका है। दरअसल इग्नू ने जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन के लिए नॉमिनेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। इग्नू के जुलाई सेशन में ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के लिए उम्मीदवार कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट देखिएगा ignuadmission.samarth.edu.in। इसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पासपोर्ट साइज फोटो जो स्कैन किया हुआ हो, आपके हस्ताक्षर स्कैन किए हुए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल है। इग्नू एडमिशन जुलाई 2024 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर जुलाई 2024 सेशन एडमिशन के लिंक पर क्लिक करें। अब आपको पाठ्यक्रम ऑनलाइन या डिस्टेंस प्रोग्राम का चयन करना होगा। फिर आपको मांगी हुई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल्स भरकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। अभ्यर्थी कोर्स के लिए निर्धारित शुल्क जमा करें और पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने बिना किसी विलंब शुल्क के 2024 दिसंबर टर्म पंजीकरण की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exam.ignu.ac.in पर जाकर इग्नू दिसंबर TEE 2024 फॉर्म भर सकते हैं। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार ओडीएल और ऑनलाइन दोनों कार्यक्रमों के लिए इग्नू दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन 2 दिसंबर से शुरू होंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर ऑनलाइन पंजीकरण टैब पर क्लिक करें और उसके बाद नए प्रवेश पर क्लिक करें। फिर उम्मीदवार को नए पंजीकरण टैब का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब सभी आवश्यक पंजीकरण विवरण भरें, फिर उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड सेट करें। इसके बाद सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट विकल्प पर क्लिक करने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करें। फिर ईमेल आईडी और अन्य फोन नंबर्स प्राप्त कर लर्निंग विवरण के साथ उसी का उपयोग करके लॉगिन करें और आवश्यक सभी विवरण भरें। अब अध्ययन किए जाने वाले कार्यक्रम का चयन करें। आखिर में इग्नू पंजीकरण फॉर्म जमा करें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जून 2024 टर्म एंड एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इसे इग्नू के वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। यदि कोई छात्र अपने इग्नू जून टर्म एंड परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वो पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है और उत्तर पुस्तिका की एक प्रति भी प्राप्त कर सकता है। पेपर के लिए पुनर्मूल्यांकन फॉर्म परिणाम की घोषणा के 40 दिन के भीतर जमा किया जाना चाहिए। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट
ignu.ac.in पर जाएं, मेनू बार पर दिए गए स्टूडेंट सपोर्ट विकल्प का चयन करें और परिणाम पर क्लिक करें। टर्न बंद विकल्प पर क्लिक करें, अपने एग्जाम का चयन करें और उस पर क्लिक करें। फिर अपना रोल नंबर दर्ज करके सबमिट कर दें। अब रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञानवाणी दिल्ली से। दोस्तों, आइए आपको बता दें फार्मेसी सेक्टर में कैसे बनाया जा सकता है अपना करियर। फार्मासिस्ट की फील्ड काफी व्यापक है दोस्तों। इसमें करियर की अपार संभावनाएं भी हैं। दवाइयों की जानकारी रखना और इनसे जुड़ी रिसर्च के बारे में जानना, जिन्हें अच्छा लगता है वे इस फील्ड में आ सकते हैं। इस क्षेत्र को ज्वाइन करने के लिए डी फार्मा और बी फार्मा जैसे कोर्स करना जरूरी है। ये कोर्स करने के बाद कैंडिडेट सरकारी और प्राइवेट के अलावा कई नए करियर से जुड़ सकते हैं, जिसमें सैलरी तो अच्छी मिलती ही है, साथ ही साथ नए शोध भी करने को मिलते हैं। एक फार्मासिस्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्वास्थ्य व कल्याण विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। सरकारी विभाग में सार्वजनिक दवा उत्पादन कंपनी में नियुक्ति भी समय समय पर होती है, उसमें आवेदन किया जा सकता है। सरकारी अस्पतालों या संस्थान में गुणवत्ता नियंत्रण और जांच के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है, जिसमें अच्छे मौके मिलते हैं। सैन्य बल, सरकारी बैंक में भी फार्मासिस्ट में नियुक्ति के लिए वैकेंसीज निकलती रहती हैं। एक फार्मासिस्ट का करियर दवाओं की कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ड्रग एंड फार्मूला इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी शुरू हो सकता है। इसके लिए बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत होती है। फार्मासिस्ट की जानकारी बेहतर तो है, सरकारी अस्पताल में भी इसके अपार मौके हैं। यहाँ दवाइयों और चिकित्सा संबंधी अन्य सहायक सामग्रियों के भंडारण, स्टॉकिंग और वितरण का जिम्मा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पास दवाओं से जुड़े डिपार्टमेंट के निरीक्षण के अलावा भंडारण, स्टॉकिंग और वितरण का जिम्मा होता है। रिटेल सेक्टर में फार्मासिस्ट को दवाओं का प्रबंधन संभालना होता है। आप सेल्स और मार्केटिंग में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी करियर अपना बना सकते हैं। इसमें मार्केटिंग में बिक्री के अलावा मार्केट के मेडिकल प्रोडक्ट के कंपटीशन पर नजर रखनी होती है। मार्केट में किस प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, इसकी जानकारी रखनी होती है। फार्मासिस्ट मेडिकल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर भी काम कर सकता है। इन्हें मेडिसिन और अन्य मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट के संचय और वितरण की जिम्मेदारी देखनी होती है। बिजनेस मैनेजर की तरह सारे प्रबंधन को भी संभालना होता है। अनुसंधान क्षेत्र में भी फार्मासिस्ट के लिए काफी स्कोप्स हैं। इस फील्ड में ज्यादातर पीएचडी या फिर संबंधित विषय में फेलोशिप कर रहे लोगों को चुना जाता है। इसमें रोजाना नई दवाइयों की खोज और उनकी वृद्धि पर नजर रखनी होती है। एम फार्मा की ये कैंडिडेट टीचिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। आने वाले टाइम में योग्य प्रतिभागियों की मांग भी टीचिंग सेक्टर में तेजी से हो रही है। पीएचडी के बाद प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस तरह आप फार्मेसी सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए आपको बता दें कहां है रोजगार की संभावनाएं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट, अटेंडेंट, फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए अंतिम तारीख 8 नवंबर 2024 है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट लॉगिन करें www.nationalfertilizer.com। PESL यानी पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के ट्रेनी की आवश्यकता है। इच्छुक उम्मीदवार यहां 6 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें यहां की वेबसाइट www.powergrid.in। UIIC यानी यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 5 नवंबर 2024 अंतिम तारीख है। संस्थान की वेबसाइट है www.uiic.co.in।
UBI यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में लोकल बैंक ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तारीख बताई गई है 13 नवंबर 2024। संस्थान की वेबसाइट है www.unionbankofindia। NICL यानी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पद के लिए 11 नवंबर 2024 अंतिम तारीख है और वेबसाइट है www.nationalinsurance.nic.co.in। अभी श्रोता सुन रहे थे रोजगार संबंधी जानकारियां। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली से FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 20 अक्टूबर 1774 में कलकत्ता भारत की राजधानी बनी। देश में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1960 में की गई। इस दिन हमारे देश की सुरक्षा करते हुए शहीद पुलिस वालों की शहादत को याद किया जाता है। 22 अक्टूबर 1963 को भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को समर्पित की गई। 23 अक्टूबर 1850 में महिलाओं के अधिकारों को लेकर अमेरिका में पहली बार राष्ट्रीय महिला अधिकार सम्मेलन शुरू हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 25 अक्टूबर 1964 को भारत ने अपना पहला स्वदेशी टैंक विकसित किया। इस टैंक को नाम दिया गया विजयंत। ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर ज्ञानवाणी दिल्ली से श्रोता सुन रहे हैं। और ये दोस्तों, अब आपको बता दें हमारे विशेष सेगमेंट के तहत क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। दोस्तों, हर साल 24 अक्टूबर का दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1945 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इस दिन लोगों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया जाता है। इसके अलावा इस दिन दुनिया में वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास भी किए जाते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में जो शामिल सदस्य हैं, उन सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसके 6 महत्वपूर्ण अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इस समय दुनिया के लिए संयुक्त राष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की बड़ी भूमिका है। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का ही फल है कि इसकी स्थापना के बाद से अब तक कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ और न ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। नाभिकीय हथियारों के प्रसार और नरसंहार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र बड़े कदम उठाता है। संयुक्त राष्ट्र देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई जरूरी काम करता है। संयुक्त राष्ट्र 2 देशों के बीच होने वाले विवादों को हल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं भी चलाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में बस इतना ही। अभी श्रोता सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। दोस्तों, आज की कड़ी से अब अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। अगली कड़ी में हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शिक्षा